नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मीणा और चलते हैं अपन व्याकरण बिंदु की ओर। आज अपन पढ़ेंगे कारक। जो सरल सा बिंदु है कारक। अब देखिए कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कारक का शाब्दिक अर्थ देखते हैं अपन। शाब्दिक अर्थ अर्थात कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। कार्य यानी कार्य और करते यानी करने वाला, अर्थात कार्य करने वाले का को क्या बोलते हैं अपन? कारक बोलते हैं। अब देखिए कारक कार्य करने वाला होता है तो अपन हिंदी में कर्ता को भी वही मानते हैं। कर्ता का अर्थ भी क्या होता है? जो कार्य करता है, अर्थात कार्य करने वाला ही क्या होता है? कर्ता होता है। तो दोनों एक तो हो नहीं सकते, कारक और कर्ता। अर्थात कारक का एक भाग क्या है? कर्ता है। जो अपन कारक के प्रकार पढ़ेंगे उसमें कर्ता भी कारक का एक क्या है? प्रकार है। इसलिए जो कारक का जो शाब्दिक अर्थ है कार्य करने वाला, अर्थात कारक कौन से कार्य करता है? तो जोड़ने का कार्य करने वाला, जोड़ने का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अर्थात दोनों में क्या हो गया? अंतर हो गया, कर्ता में और कारक दोनों में। अब जोड़ने का कार्य किसको? देखिए जो वाक्य में होता है, जैसे वाक्य है, वाक्य का जो संरचना होती है कर्ता, कर्म या क्रिया, या फिर और भी जो पूर्वक शब्द लेते हैं अपन, तो इन जो कर्ता, कर्म और क्रिया को जो जोड़ने वाले शब्द हैं, अर्थात इन वाक्य में जो योजक शब्द के होता है, जो पूरे वाक्य को एक साथ जोड़ते हैं, उन्हीं शब्दों को अपन क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में वाक्य को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने कारक कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो इसको एक इस उदाहरण से देखिए आप। जैसे सिंपल सा वाक्य लेते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है। यहाँ पे अब देखो राम कर्ता, कर्म और मारना क्या है? यहाँ पे क्रिया। ये कर्म हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता। अब इस वाक्य में, इस पूरे वाक्य को जोड़ने के लिए जिन विभक्तियों का प्रयोग किया गया, अर्थात ये जो शब्द हैं यही क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। क्योंकि जोड़ने वाले जो तत्व हैं वही वाक्य में क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अब ये तो देखो इसकी क्या हो गई? शाब्दिक अर्थ हो गया इसका। अब इसकी देखते हैं अपन परिभाषा। कारक की परिभाषा पे अपन चलते हैं। शाब्दिक अर्थ हो गया कार्य को करने वाला। कौन से कार्य को? अर्थात जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, सिंपल सी परिभाषा है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, या फिर किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताते हैं, संबंध बताएं, क्या कहलाते हैं? वे कारक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। देखिए परिभाषा में, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, अर्थात वे शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, या फिर ये कह देंगे कि किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। वही वाक्य में क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। देखिए परिभाषा। अब देखो इसके प्रकार की ओर बढ़ते हैं अपन। कारक के प्रकार, कारक के प्रकार। अब देखिए मूल रूप से जो कारक थे उनकी संख्या कितनी मानी गई थी? 6। अर्थात मूल जो कारक हैं वो पहले कितने माने जाते थे? मूल कारकों की संख्या कितनी थी? 6। जबकि वर्तमान में अपने हिंदी में कितने कारक हैं? 8 कारक।
तो वो दो कारक कौन से हैं जो जिनकी गिनती नाट में नहीं होती है? तो वो देख लो, एक तो संबंध कारक और दूसरा संबोधन। लेकिन इनका वाक्य में प्रयोग और व्यवहार वो जो अन्य 6 कारक हैं उनकी तरह से प्रयोग होता है हिंदी में। इसलिए हिंदी में इन दोनों कारकों को भी क्या मान लिया है? कारक मान लिया गया है। ठीक है, तो अपनी हिंदी में जो कारक है उनकी संख्या कितनी है? 8। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। अब वो 8 प्रकार देखिए, एक बार परिभाषा को अपन उठाए। अब यह इधर देखिए आप, जो 8 प्रकार हैं कारक के, कारक शब्द, पहला कौन सा होता है? कर्ता। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और अंतिम जो 8वां कारक है वो है संबोधन। ये देखिए अपने हिंदी में जो कारक के प्रकार हैं वो 8 प्रकार के कारक आपके सामने हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्म की दृष्टि से भी देखें तो आप इसी कर्म से याद करेंगे इनको। अब देखिए जो कारक है, कर्ता कौन होता है? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये क्या होते हैं? तो देखिए इसके लिए कि जो सभी कारक हैं या तो संज्ञा शब्द होते हैं या फिर सर्वनाम शब्द होंगे, सर्वनाम होते हैं। अब सभी कारकों के लिए आपको ये विशेषता जो है ये याद कर लिए अपन कि सभी जो कारक कहलाते हैं या तो क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं या फिर सर्वनाम शब्द होते हैं। अर्थात जितने भी कारक हैं या तो संज्ञा होंगे या फिर सर्वनाम होंगे। अब देखिए कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक होते हैं और इसी क्रम से होते हैं। दूसरा अपन बात करें विभक्ति, अर्थात कारक चिन्ह या विभक्ति जिनसे हमें ये पता चले कि वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखो विभक्ति को जो अन्य नाम है, विभक्ति भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा इसका नाम है परसर्ग, परसर्ग भी बोल सकते हैं, कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं या फिर विभक्ति चिन्ह भी बोल सकते हैं। विभक्ति चिन्ह भी बोल सकते हैं किसको? इसी विभक्ति के जो अन्य नाम है इसको परसर्ग बोल सकते हैं, कारक चिन्ह बोल सकते हैं या फिर विभक्ति चिन्ह बोल सकते हैं। अब देखिए कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है या कारक चिन्ह है वो किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? ने से। अर्थात ने का प्रयोग किसके कारक के लिए होता है? किस कारक के लिए होता है? कर्ता के लिए। कर्म के लिए को, कारण से या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए, और आप एक नया वाक्य जोड़ दीजिए को या के लिए, अपादान से, और इस से का प्रयोग वाक्य में किसके लिए होता है? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है। संबंध देखिए का, के, की या रा, रे, री या फिर ना, ने और ने, ये जो चिन्ह है वो किस कारक का संबंध, किस कारक को सूचित करते हैं? संबंध कारक को। अधिकरण में देखिए में, पे या पर, ये 3 वाक्य किसको
अधिकरण को बताते हैं, अधिकरण कारक को। और संबोधन में देखो हे, अरे या ओ। और संस्कृत में इसको अपन किससे प्रयोग लेते हैं? भो से। और भो का अर्थ भी क्या होता है? अरे। अब आपके सामने देखो कारक, कारक के प्रकार और जो विभक्ति है वो अपने आपके सामने लिख दी गई है। अब देखिए इनका जो उदाहरण है, जो करता है विभक्ति के साथ क्या प्रयोग होता है, वो सारा अपन एक साथ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो करता क्या होता है? जो वाक्य में क्रिया को संपादित करता है, अर्थात वाक्य में क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। और कर्ता के साथ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ने का प्रयोग होता है। काल में क्या होता है? अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे वाक्य में अपन क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और कारण क्या होता है? अर्थात वाक्य का कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? अपन कारण कहते हैं। अब देखो साथ साथ समझने की दृष्टि से अपन यहाँ पे समझते जाते हैं वाक्य को। तो देखो पहला जो कारक है कर्ता, और उसकी विभक्ति क्या होती है? ने। तो कर्ता के साथ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ने। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो ये ने विभक्ति है उसका प्रयोग तभी होता है जब वाक्य किसका हो? भूतकाल का हो। काल में वाक्य किसका होता है? भूतकाल का होता है। कैसे? जैसे राम ने रावण को मारा। अब देखो मारा, इसका मतलब कौन सा काल है? ये भूतकाल है। तो भूतकाल के जो वाक्य होंगे उसी में ने विभक्ति का प्रयोग अपने को दिखाई देगा। और जो वर्तमान काल और भविष्य काल है उसमें इस ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता के साथ में नहीं होता है। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। अर्थात जो लुप्त होगी, जैसे मैं लिखूं कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब ये वाक्य देखिए, पढ़ रहा है। अब रहा है इसका मतलब कौन सा काल चल रहा है? यहाँ पे वर्तमान काल। और ने विभक्ति का प्रयोग किसमें होता है? केवल भूतकाल में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ने विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा काल है? ये वर्तमान काल में। तो अपने वाक्य ऐसे थोड़ी हो सकता है राम ने पुस्तक पढ़ रहा है। अर्थात अपने को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कर्ता कौन है? राम। और यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग न होते हुए भी हमें इसमें कारक कौन सा, अगर कर्ता कारक पूछे तो कर्ता कारक कौन सा होगा? यहाँ पे राम होगा। तो समझने की बात यह है कि इस ने विभक्ति का प्रयोग वाक्य में केवल भूतकाल बताने के लिए होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल बताने के लिए इस विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा देखो कर्म, और कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। तीसरा देखो कारण, एक तो से और के द्वारा, अर्थात माध्यम से। इसको अपन किसके अनुसार भी समझ सकते हैं? माध्यम। अर्थात कर्ता क्रिया का, वाक्य में जो कर्ता होता है वो जिस माध्यम से क्रिया का संपादन करता है, जिस माध्यम से क्रिया का संपादन करता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? कारण कारक। अब इन तीनों का अपन एक ही उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। एक सिंपल सा वाक्य है, मारा यहाँ पे क्या है? क्रिया है। ठीक है। अब जो ने विभक्ति है, को विभक्ति है और से, किस किस कारक को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए जो राम है ने, तो ने का कारक कौन हुआ? राम। तो राम यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्ता कारक। को अर्थात कर्म कारक, अर्थात कर्म कारक कौन है यहाँ पे? रावण। और से किस माध्यम से, अर्थात जो कर्ता है वो किस माध्यम से क्रिया को संपादित कर रहा है? तो किस माध्यम से? माध्यम क्या है यहाँ पे? बाण। तो जो ये माध्यम है वो क्या कहलाता है? कर्ण कारक। तो यहाँ पे कर्ण कारक क्या कहलाएगा? बाण। और पहचान किससे होती है? इन विभक्तियों के माध्यम से अपन इस वाक्य की पहचान कर लेते हैं। दूसरा देखो के द्वारा, तो से का प्रयोग अपन देख रहे हैं कि एक तो कर्ण में हो रहा है, दूसरा अपादान में हो रहा है। तो अपन इनको दोनों को अलग अलग इनकी पहचान कैसे करें? तो इस से के प्रयोग के साथ में क्या प्रयोग करके देखेंगे अपन? के द्वारा। अब देखो यहाँ पे इस से के हटा करके अपन किसका प्रयोग भी कर सकते हैं? के द्वारा। और जहां पे माध्यम का पता चलता हो, दोनों चीजों का पता चले,
तो देखते हैं अपन, राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा, तो के द्वारा, और हमें माध्यम का पता चल रहा है, तो अर्थात इससे भी ये साबित हो रहा है कि यहाँ पे कौन सा कारक है, कारण कारक है, न कि अपादान कारक। ठीक है। चौथा जो प्रकार देखिए कारक का, वो है संप्रदान, और उसके लिए भी देखो को और के लिए जो विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब को देखो यहाँ पे कर्म में भी को का प्रयोग हो रहा है और संप्रदान में भी अपन को का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें के लिए न होकर के किसका प्रयोग होता है, विभक्ति में को का। अब इसको समझने के लिए देखिए, जैसे एक सिंपल सा वाक्य, राम सुरेश के लिए पुस्तक लाया। अब देखो इसमें तो अपने को विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है जो सिंपल सा है, के लिए, और के लिए अर्थात इसमें कौन सा कारक है, करण कारक। और करण कारक यहाँ पे क्या हुआ, सुरेश, क्योंकि राम तो यहाँ पे क्या है, करता है। ऐसे वाक्य में तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन मान लो वाक्य आ जाए कि राजा गरीबों को दान देता है। ठीक है, राजा गरीबों को दान देता है। अब देखो इसमें क्या, कौन सा विभक्ति चिन्ह है, को, और को हमें पता है तो कर्म में भी प्रयुक्त होता है और दूसरा किसमें प्रयुक्त हो रहा है, संप्रदान में भी। तो इस को का देखो अपन यहाँ पे देखो, सॉरी, संप्रदान, कौन सा कारक होगा यहाँ पे, संप्रदान के लिए, किसके लिए प्रयुक्त होता है, संप्रदान कारक के लिए। अब देखो राजा गरीबों को, अब इस को की जगह अपन किसका प्रयोग करके देख रहे हैं अपन, के लिए, तो वाक्य हो जाएगा अपना, राजा गरीबों के लिए क्या करता है, दान देता है। तो दोनों वाक्य अगर अपने आप जुड़ रहे हैं तो इस को भी किसके लिए समझेंगे अपन, कौन से कारक होगा, इसमें भी संप्रदान कारक होगा। तो संप्रदान कारक कुछ तो कौन सा है यहाँ के वाक्य में, गरीब जो है वो संप्रदान कारक है। और देखो राजा यहाँ पे क्या है, करता। अब देखो यहाँ पे देता है, इसका मतलब कौन सा काल है, वर्तमान काल। अगर यहाँ से जो विभक्ति इसको आपस में समझे अपन, तो अगर यहाँ पे ये प्रयोग थोड़ी कर सकते हैं, वर्तमान काल में अपन नए विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। तो राजा ने गरीबों को दान देता है, अर्थात यहाँ पे ये विभक्ति प्रयोग में नहीं होती है, क्योंकि जो वाक्य अपना किसमें चल रहा है, वर्तमान काल में। अगर यहाँ पे जो वाक्य है वो अगर भूतकाल में होता तो किसका प्रयोग हो जाता, ने का। जैसे राजा ने गरीबों को दान दिया। अब देखो यहाँ पे दिया मतलब कौन सा काल है, यहाँ पे भूतकाल, और भूतकाल में ही किसका प्रयोग होता है, नए विभक्ति। ठीक है, भूतकाल के अलावा वर्तमान और भविष्य में नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जो नए विभक्ति होती है वो लुप्त रहती है इस वाक्य की तरह। लेकिन जरूरी नहीं है अगर नए विभक्ति है तो ही कर्ता कारक होगा, अगर यहाँ पे लुप्त है तो भी कारक क्या होगा, यहाँ पे कर्ता कारक होता है। क्योंकि अपन ने समझ लिया कि नए विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उन्हीं के लिए होता है, बाकी और जो काल है, दो काल है, भविष्य और वर्तमान, उसमें इस नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कोर के लिए। अब इन दोनों को भी अपन ने दो वाक्यों से आसानी से समझ लिया। अर्थात के लिए तो सीधा सा दिख रहा है कौन सा कारक, संप्रदान, और को का प्रयोग हो रहा है, तो अपन फिर इन दोनों को देखना पड़ेगा कि यह कर्म कारक है या फिर संप्रदान कारक है। और अगर के लिए भी यहाँ पे वाक्यों को जुड़ रहा है, अर्थात राजा गरीबों के लिए दान देता है, तो भी इस के का को का कौन से कारक के लिए अर्थ में लेंगे अपन, संप्रदान कारक के अर्थ में लेंगे। ठीक है, पांचवा जो कारक देखो, अब पांचवे का भी जो विभक्ति चिन्ह है वो से है, और तीसरा जो करण कारक है, इन दोनों का जैसे करण में भी कौन सा है, विभक्ति चिन्ह से, और अपादान में भी कौन सा है, से। अब ये तो देखो के द्वारा या फिर माध्यम का पता चले उसके लिए प्रयुक्त होता है, और ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, अलग होने के अर्थ में। अब जैसे जो भी संज्ञा सर्वनाम शब्द वाक्य में जो संज्ञा है सर्वनाम शब्द है, किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से क्या हो रहे हो, अलग हो रहे हो। अलग होने के अर्थ में जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, अर्थात पेड़ से जो पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये जो विभक्ति है के द्वारा नहीं होकर के क्या है, ये दोनों अलग होने का भाव पैदा कर रहे हैं। तो
कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। इसके अलावा देखो भय के अर्थ में भी, जैसे राम शेर से डर गए। अब जो विभक्ति चिन्ह शेर, तो डरने के अर्थ में भी किसका प्रयोग लेते हैं? कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अपन अभी इसकी सिंपल परिभाषा और एक एक दो दो उदाहरण से समझ रहे हैं, और इनकी जो अलग विशेषताएं हैं, जैसे करण कारक, संप्रदान, अपादान, ये तीन ऐसे कारक हैं जिनका प्रयोग, अर्थात जिनकी विभक्ति एक से ज्यादा कारकों में सेम विभक्ति होती है, तो उनका अपन एक सारणी के माध्यम से आगे अपन समझ लेते हैं। देखो अपादान का अर्थ क्या होता है? जो से विभक्ति होती है वो अलग होने के अर्थ में आती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, या छत से गिर गया तो गिरना, या राम गांव से शहर आया। जैसे एक वाक्य है, बस से उतर गया, और एक बस से गांव गया। ऐसे जो वाक्य हैं इनमें अपने विभक्ति तो दिख रही है, कौन सी आ रही है? से। अब देखो से का प्रयोग किसके लिए होता है? कर्ण में भी होता है और अपादान कारक में भी होता है। अब यहाँ पे देखो जो अलग होने का भाव दे वो तो किसमें आ जाएगी? अपादान कारक में। और जो माध्यम दे, अर्थात के द्वारा भी जो माध्यम के साथ में अपने को सूचित करे, वो किसमें आ जाएगा? कर्ण कारक में। अब देखो बस से उतरना, अर्थात बस से उतर गया तो बस से अलग हो गया, तो अलग होने के भाव में तो कौन सा हो जाएगा? अपादान। और बस से गांव गया, अर्थात बस के द्वारा, अर्थात उससे अलग थोड़ी हो रहा है, उसके साथ साथ का भाव हो रहा है, उसके द्वारा कहां पे गया? ये गांव में गया। तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। ठीक है, तो अपादान में किसका भाव रहता है? अलग होने का भाव रहता है। दूसरी चीज जो अपादान होती है उसमें घृणित जो वस्तुएं होती है, या फिर मना करने का, निषेधात्मक जो वाक्य होते हैं, निषेधात्मक, जैसे राहुल झूठ मत बोलो, तो मना करने का जो भाव होता है उसमें भी कौन से कारक होता है? अपादान कारक। ये अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसी बिंदु के अनुसार। अब देखिए संबंध जो कारक है उसमें 9 विभक्तियां अपने सामने लिखी गई, का, के, की, रा, रे, री और ना, ने। यहाँ पे भी ने दिखाई दे रहा है और अपने कर्ता में भी ने दिखाई दे रहा है। अब देखो संबंध काके की, जैसे राम दशरथ का पुत्र है, यह पेन राम का है। जो विभक्ति है काके की, रारेरी या ना लेनी, जो वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम का जिससे संबंध स्थापित करे, अर्थात यहाँ पे कौन सा कारक होगा? यहाँ पे संबंध कारक। किसका संबंध बता रहा है? पेन का। किससे संबंधित है? राम से। और यहाँ पे राम का पुत्र कौन है? अर्थात राम किसका पुत्र है? दशरथ का। तो यहाँ पे संबंध कारक कौन सा हुआ? दशरथ। और यहाँ पे संबंध कारक कौन हुआ? राम। अर्थात ये सिंपल सी जो विभक्तियां हैं इसके द्वारा अपन संबंध कारक की पहचान कर सकते हैं। अधिकरण में देखिए मैं पेपर, मैं जैसे देखिए पेन में स्याही है, गिलास में दूध है, छत पर मोर है, इत्यादि जो शब्द हैं इन्हें विभक्तियों की पहचान के द्वारा अपन कारक की पहचान आसानी से कर सकते हैं। पर का ऊपर भी हो सकता है, छत के ऊपर। ठीक है। दूसरा जो अधिकरण में है जो भाव बताया, जैसे यह तो अपनी मां पर गया है, अर्थात मां पर जाने का जो भाव होता है, तो ये जो पर का प्रयोग हो रहा है, ऐसे वाक्य भी किसके होते हैं? अधिकरण कारक के होते हैं। तो इस वाक्य का भी आप स्पेशल ध्यान रखें,
कि यह तो अपनी माँ पे गया था तो उस पर गया है, इसका भाव वाले बताने वाले जो वाक्य होते हैं वो उन वाक्यों में कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। और अंतिम जो देखिए अपना संबोधन, संबोधन की विभक्तियां हैं हे, अरे और भो। अब देखो ये जो होता है विस्मयादिबोधक से संबंधित होता है, अर्थात अगर वाक्य में इनका प्रयोग हो तो इनका प्रयोग अपन इन चिन्हों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते हैं। इनका होता है संबोधन, अर्थात संबोधन यानी किसी को पुकारना। तो जैसे हे राम है, अरे राहुल, अर्थात संबोधित करते हुए किसी को अपन पुकारते हैं वाक्य में। ऐसे जो अपने को विभक्तियां दिखाई देती है तो उनमें कौन सा कारक होगा, संबोधन। ठीक है, अब देखिए आप, ये तो छोटे छोटे जो सरल वाक्यों के द्वारा अपन ने इनकी विशेषताओं के बारे में समझ लिया है। अब देखो जो बहुत सारे ऐसे जो करण कारक है, देखिए करण में और अपादान में दोनों विभक्तियां क्या होती है, सेम होती है। संप्रदान कारक और कर्म में भी क्या हो रही है, सेम हो रही है। और अधिकरण में भी में पेपर। तो जो मुख्य जो समस्यात्मक जो कारक हैं उनकी एक सारणी के माध्यम से अपन समझ लेते हैं कि इनके अलावा उनकी पहचान किन किन शब्दों के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। तो देखिए पहचान करने के जो, एक तो देखो करण कारक में, अब करण कारक में जो अपन देख रहे हैं कि कौन सी विभक्ति है, से और के द्वारा, और जिससे हमें माध्यम का पता चले, तो वहां पे कौन सा कारक होगा, करण। इसके द्वारा, इसके अलावा जहां पे विकलांगता का बोध हो, विकलांगता या विवशता हो, व्याकुलता हो, या फिर जो दो शब्द आते हैं, एक तो आता है के साथ और दूसरा आता है के बिना। ये दो शब्द कहीं वाक्य में प्रयोग हो तो वहां पे भी कौन सा कारक होगा, करण कारक। जैसे विकलांगता, पैर से लंगड़ा, वाक्य आ गया जैसे पैर से लंगड़ा, अर्थात जो ये विभक्ति है पैर से लंगड़ा होना, तो विकलांगता के भाव में कौन सा कारक होगा, हमेशा करण कारक होगा। व्यवस्था यानी पैसों से मजबूर, तो व्यवस्था का भाव बताए या व्याकुलता का बताए, या फिर ये दो शब्द हैं के साथ या के बिना। जैसे राम के साथ सीता वन में गई, तो के साथ जो वाक्य होगा, जहां पे भी प्रयोग होता है वाक्य में के साथ, उसमें हमेशा कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। दूसरा के बिना, जैसे राधा शाम के बिना बेचैन रहती है या व्याकुल है, तो के बिना जो अपना शब्द है वो वाक्य में अपने को जहां पे भी दिखाई देगा वहां पे कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। तो इन जो पहचान है उनके अलावा अपने पहचान जो कारकों के लिए करेंगे वो इनके माध्यम से अपने को करनी पड़ेगी। अर्थात करण कारक के लिए विकलांगता का भाव हो, व्यवस्था हो, व्याकुलता हो, या दो शब्दों का प्रयोग हो, तो वहां पे हमेशा कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। संप्रदान के लिए देखिए, संप्रदान में इसके अलावा रुचि या पसंद वाले वाक्य, रुचि या पसंद वाले वाक्य होंगे। जैसे गणेश जी को मोदक पसंद है, मेरे को पढ़ना प्रिय लगता है, तो ऐसे जो शब्द होंगे वो किसमें आएंगे, उनमें कौन सा कारक होगा, हमेशा संप्रदान कारक होगा। ईर्ष्या का भाव वाले शब्द और नमः शब्द, एक शब्द आता है अलम और एक शब्द आता है स्वाहा। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो तो उसमें कौन सा कारक होगा, हमेशा संप्रदान कारक होगा। अपादान के लिए देखिए, एक तो कौन सा, भय के अर्थ में, भय जैसे मैंने वाक्य दिया कि शेर से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। दूसरा घृणा के अर्थ में। तीसरा निषेधता जहां बताया था, तो मना का भाव हो या उत्पन्न होने का भाव हो,
अर्थात धरती से उत्पन्न हुआ, अर्थात किताबों से पैदा हुआ, तो जहां पे भी वो से दिखाई दे उसमें हमेशा कौन सा कारक होगा? अपादान। और एक अध्ययन से संबंधित, अर्थात मैंने शिक्षक से अध्ययन किया, अर्थात मैंने गुरु से शिक्षा प्राप्त की, तो वहां पे जो विभक्ति का प्रयोग होगा से, वो किसके लिए होगा? अपादान कारक के लिए। और चौथा देख लीजिए अधिकरण। अधिकरण में उस पर गया है का भाव हो, अर्थात वाक्य में उस पर गया का भाव बताए, तो वो उसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। अर्थात इन विभक्तियों के अलावा ये सारे विशेषताएं जहां पे पूछे तो उनमें कौन से कारक होंगे? कारण होगा, संप्रदान होगा, अपादान होगा और अधिकरण कारक होगा। ठीक है, इनके अलावा भी कारक की कैसे पहचान करें? तो देखिए और भी आसान तरीके हैं दो, उसके माध्यम से भी अपन कारक की पहचान कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे पहचान, दो तरीके बताएंगे जिससे आपको और भी आसानी, वाक्य में आप उनको पहचान करके आप आसानी से कारकों का पता कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है कि कर्ता से अधिकरण कारक तक, अर्थात 1 से 7 जो कारक हैं, 1 से 7 कारक देखो, कर्ता से लेकर के अधिकरण तक कितने कारक हैं? 7। उनमें वाक्य में विभक्ति, वाक्य में विभक्ति वाक्य में जहां विभक्ति होगी उससे ठीक पहले का शब्द संबंधित विभक्ति का कारक होगा, विभक्ति का कारक होगा। देखिए वाक्य में जैसे कर्ता से लेकर के अधिकरण कारक, जो 7 कारक हैं, उनमें जहां पे भी विभक्ति का प्रयोग होगा उससे ठीक पहले का जो शब्द होगा वह उस संबंधित विभक्ति का क्या होगा? कारक होगा। कैसे? ये इस उदाहरण से अपन देख लेते हैं। जैसे वाक्य दे दिया आपके सामने, जैसे राम ने धर्म के लिए रावण को बाण से मारा। राम ने धर्म के लिए रावण को बाण से मारा। अब देखो अपन ने पहचान करने का पहला क्या तरीका पड़ा कि वाक्य में जहां विभक्ति का प्रयोग होगा उससे ठीक पहले, अब देखो विभक्ति अपने को दिखाई दे रही है, ने, के लिए, और से, उससे ठीक पहले का शब्द, अर्थात इनसे ठीक पहले का जो शब्द होगा वह संबंधित विभक्ति का कारक बताएगा। अब ने का जो कारक होगा तो ने किसके साथ प्रयुक्त होता है? कर्ता के लिए। ने का प्रयोग कहां होता है? कर्ता के लिए। तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? राम, अर्थात कर्ता कारक कौन है यहाँ पे? राम। के लिए किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखो के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे जो धर्म है वो क्या है? संप्रदान कारक है। को तो यहाँ पे कर्म के लिए प्रयुक्त होता है, तो रावण क्या है? यहाँ पे कर्म कारक है। और से, अर्थात से या के द्वारा माध्यम का हमें पता चला, तो बाण क्या है? करण कारक है। ठीक है, बाण क्या है? यहाँ पे करण कारक है। तो देखो जहां पे विभक्ति प्रयुक्त होती है वाक्य में, उससे ठीक पहले का जो शब्द होता है वह उस संबंधित विभक्ति का क्या होता है? कारक होता है। काम में किन किन कारकों में? 1 से लेकर के 7 कारक, अर्थात कर्ता से लेकर के अधिकरण कारक में। बचा कौन सा? संबोधन। तो देखो संबोधन की पहचान के लिए ये इससे उल्टा होता है। संबोधन कारक में विभक्ति
का प्रयोग पहले होता है और कारक शब्द बाद में आता है। ठीक है, अब देखो इन सातों के अलावा जो संबोधन है उसमें ठीक विपरीत होता है। अब देखो इसमें विभक्ति पहले होती है, जैसे हे भगवान, और कारक क्या होता है बाद में होता है। यहाँ पे विभक्ति क्या होता है, हे अरे भो, या फिर जैसे वो राहुल को संबोधित करते हुए अपन बोलते हैं वो राहुल, तो यहाँ पे विभक्ति पहले और कारक बाद में। तो राहुल यहाँ पे कौन सा कारक है, संबोधन कारक। ऐसे भगवान यहाँ पे कौन सा कारक है, संबोधन कारक। अर्थात इनसे पहचान तो हमें करनी ही करनी है, इसके अलावा कारक की हमें सिंपल पहचान करनी है, तो इन दोनों के माध्यम से अपन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना जो कारक का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और एक सिंपल सा चैप्टर है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।